हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं नो कांटेक्ट डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो और अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, ये गाइडेंस आपके लिए है। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं और ना ही मैं कोई अदर वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूं, तो सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूं। तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को एंड वीडियो को लाइक कीजिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। तो डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कीजिए एंड एट द सेम टाइम टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मो कामर्थमुखते देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालवं स्थितं सदा चिन्नशीरो खड्गो वामर्थकर्णं भुजमभयं वरदं च विदक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं समं तथा शिवदिगम्बरीं कट्टपसक्तमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सततीन शुभोजिमुभयनकं हृदष्टं कल्लशं पीर्णतिपदं सवनं करसङ्गातिकच्चस्मुखिं शुक्रदयगलुक्तधारा विश्वेतनं घोरभयमर्दं सुजनवासनं बालर्कमण्डलाकारलचनोत्तरमृतं नन्तरं दक्षिणव्यापिलं वनकच्यं सबरूपं महादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाविगौरवाविचददिकुसमुनितं महाकलनिचसं विवृतरतातुरं सुखवसनवदनं सुरनं सुरनम् एवं संचित कालीधामकमर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है। माँ गाइडेंस दे दीजिए। डिवाइन फेमिनाइन को क्या जानना है? पहले ही गाइडेंस आ गया, वाओ, दैट इज गुड। सेकेंड कार्ड, और क्या क्या गाइडेंस आप लेना चाहते हो? ओके, और कोई कार्ड, और कोई कार्ड। ओके, सो यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो है अलग अलग करके मैं देखूँगा। पहले आ रहे हैं धन काली माँ। यहाँ पे माँ आपको साफ साफ बोल रही है कि योर सोल इज नाउ अलाइंड विथ योर सोल पर्पस। कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में हो और आपका काम में मन नहीं है या फिर ध्यान भटक जा रहा है, तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ अपना धन को संभाल के रखिए, अपने वेल्थ को संभाल के रखिए। हो सकता है काम को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हो, पढ़ाई को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। आपके पर्सन इस टाइम पे सुपर अलाइंड है उनके सोल पर्पस के साथ, तो वो इसलिए आपके प्रति फोकस्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं कि आपके पर्सन बिजी है, आपके पर्सन अपने कैरियर पे बिजी है, या फिर आपके पर्सन कोई जॉब को लेके सर्च कर रहे, जॉब को प्रायोरिटी दे रहे। आपको नहीं तो आपको भी सेम चीज़ करनी चाहिए। सेकेंड कार्ड यहाँ पे रक्ता काली माँ आपको सेम मैसेजेस दे रहे कि एनर्जी इज फ्लोइंग इन योर ब्लड, रेज योर हाई वाइब्रेशंस। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैसेज आ ही रहा है कि अगर आप लो फील कर रहे हो तो आपके पर्सन शायद आपको लो फील करवा रहे हैं। तो अगर आप खुद लो फील करोगे, सोचोगे, तो आने वाले टाइम पे लो रिजल्ट्स मिलेगा, आपके मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे जो चीज़ के बारे में सोच रहे हो वो गलत हो रहा है। काइंड ऑफ आपको अपने भक्ति के ऊपर फोकस करनी चाहिए, डाउट के ऊपर नहीं। अक्सर 90% आपके एंजाइटी आपको गलत चीज़ें दिखाते हैं और उस चीज़ को आप विश्वास कर लेते हो। तो प्लीज़ स्टॉप बिलीविंग योर एंजाइटी। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आता है ईशाना काली माँ। तो ईशाना काली माँ का साफ बात है कि योर डार्क नाइट इज एंडिंग। तो ऐसा है कि नो कांटेक्ट में हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके पर्सन का कॉल या मैसेज, डेफिनेटली यहाँ पे पर्सन के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, बट यहाँ पे माँ आपको एक और नज़रिया आपके सामने लेके आ रहे हैं। वेल, कॉल पाना, मैसेज पाना, खुश हो जाना, ये गलत है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपका एक प्रिंसिपल है, आपको कोई तोड़ नहीं सकते, आपको कोई यूज़ नहीं कर सकते। तो आप खुद को ऐसे मत बनाओ कि जब चाहे कोई आपके लाइफ में आ सकता है, जब चाहे कोई आपके लाइफ से जा सकता है। कहीं ना कहीं कंट्रोल कीजिए, उतना ज़्यादा एक्सेप्ट मत कीजिए, उतना ज़्यादा ईजी मत हो जाइए। कहीं ना कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, अपने प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। ऐसा हो रहा है, माँ को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इजीली इन लोगों को अपनी एनर्जी दे रहे हो, इजीली लोगों के साथ बात कर रहे हो, इजीली लोगों को एक्सप्लॉयट करने के लिए दे रहे हो। कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए, नो बोलना सीखना होगा। कोई ऐसे आपको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बात आते हैं कि यू विल फाइंड फ्रीडम, शिव शक्ति अवेकनिंग। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि एक पैटर्न को आपको ब्रेक करनी है, कहीं ना कहीं किसी से विड्रॉ करनी है, किसी को कुछ सबक सिखानी है, किसी को कुछ इग्नोर करनी है, तो ये सही वक्त है। क्योंकि आपके पर्सन सिंपली आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपके अटेंशन को सीख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके सामने आप बहुत प्रेडिक्टेबल बन रहे हो, तो इसीलिए ये मैसेज नहीं करे, क्योंकि काइंड ऑफ इसको पता चल रहा है कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, तो ये आपको वेट करवा रहे हैं। सो प्लीज़
इतना आसान मत बन जाइए। सेकंड कार्ड, लास्ट कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं कि योर बिगेस्ट एनिमी इज योर फियर, सो बीट योर फियर विथ योर एंगर। काइंड ऑफ ऐसा है कि आपको ना नो कांटेक्ट में हो और आपको ऐसा ही लग रहा है कि शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, शायद आप ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे। इतना क्यों डर रहे हो, इतना क्यों आप इस पर्सन के साथ इतना इस कनेक्शंस को क्यों अहमियत दे रहे हो। ये कनेक्शन जितना हो सके आपको मजबूत किया, इससे बहुत कुछ सीखे हो, बट आपका कोई गलती नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन आपको बोल रहा है कि अभी जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए सोच रहे हो, बहुत कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया आपके हाथ में नहीं है, दुनिया किसी के हाथ में नहीं है। तो जो स्टेल आप कर रहे हो वो स्टेल असर नहीं करे। यहाँ पे डायरेक्ट बात आते हैं कि आपके फियर की वजह से आपके मैनिफेस्टेशंस काम नहीं कर रहे। आप जितना ज़्यादा काम करें उससे ज़्यादा डर रहे हो, जितना ज़्यादा प्यार करें उससे ज़्यादा डर रहे हो। खोने का डर आपको खा रहा है अंदर से। और आई थिंक यू नीड टू पॉइंट इट आउट, क्या मिलेगा आपको ये सब सोच के। सो ओवर थिंक मत कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, बहुत ज़्यादा इनके फीलिंग्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं रोक लगाइए, खुद के एनर्जी को फिर से रिस्टार्ट कीजिए। आपको ब्रेक लेना है, आपको थोड़ा बहुत खुद को आप खुद के बॉस खुद बनिए, खुद को कंट्रोल कीजिए। कुछ चीज़ दोहरा रहे हो आप, कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो आप, इस वक्त अगर आप खुद को नहीं रोकेंगे तो शायद आप बहक जाओगे। कोई आपको बहकाने की कोशिश करे, सेक्सुअल थॉट्स या फिर किसी को बार बार देखना, नेगेटिव बातें याद आना, सेक्सुअल तरीके से किसी को फैंटेसाइज करना, ये आपके एनर्जी को डीफोकस कर दे रहे हैं, स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन रहे हैं। अगर आप माँ से कुछ मांग रहे हो तो खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मांगिए। प्लीज़ इस कनेक्शंस को मत मांगिए, क्योंकि अगर सही पर्सन है तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन आ जाएगा। सो अगर आप ऑब्सेसिव हो रहे हो इस टाइम पे माँ आपको रोक रहे, सेल्फलेस हो जाइए। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सच्चा कनेक्शन चाहिए, आपको एक सच्चा पर्सन चाहिए। अगर ये सच्चे हैं तो ये आपके साथ रहेंगे, माँ आपको अलाउ करेंगे, माँ इस पर्सन को अलाउ करेंगे। बट अगर ये सच्चा नहीं है तो आपको मांग के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक पर्सन के लिए है तो इस वक्त इस थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे नहीं आए हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। ये बात को मत भूलिए। आपके लक्ष्य किसी पर्सन को पाना नहीं है, आपके लक्ष्य है खुद के गोल को डिस्कवर करना, सोल जर्नी को डिस्कवर करना, सोल पर्पस को डिस्कवर करना। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सोल पर्पस। नेक्स्ट द कार्ड इज कालाग्नि रुद्रा काली। इन्वोक योर होली फायर ऑफ माइंड and let it burn your soul dirt. Definitely this card is needed. बात को बहुत हल्के तरीके से ले रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भरोसा उठ रहा है। आप क्यों अलग हो? क्योंकि आपके पास स्पेशल पावर है, आप लोगों को मदद करना जानते हो, आपको पता चल पाता है लोगों के इंट्यूशंस। बट खुद के इंट्यूशंस को क्यों इग्नोर कर रहे हो? आपको पता है कि सामने वाले पर्सन वापस नहीं आएंगे या फिर सामने वाले पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड। आपके सेंस काम कर रहे, आपको मैसेज मिल रहे, बट फिर भी आप कॉर्ड कट नहीं कर पा रहे हो, आप पूरी तरीके से इस चैप्टर को बंद नहीं कर पा रहे हो। सो कालाग्नि रुद्रा काली आपको बोल भी दे रहे हैं कि जो हुआ है सो हुआ है, व्हाट इज डन इज डन। उसको दोबारा मत सोचिए, आपने जो किए हो सही किए हो, वो ज़रूरी था। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट किए हो तो डेफिनेटली उसका असर आपके पर्सन के मन में है, इसीलिए आपको फील हो रहा है। दोबारा उसके पास मत जाइए, वेट कीजिए, ये ज़रूर आपको मैसेज करेंगे। इमीडिएटली कोई टेक्स्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किए हो, ये ज़रूरत था। ये कुछ आपके ऊपर जो ये कर रहे थे, ये गलत कर रहे थे, ये आपको इंसल्ट कर रहे थे या फिर ये आपको रेस्पेक्ट नहीं दिए थे। तो कालाग्नि रुद्रा काली आपको यही बोल रहे हैं कि इन्वोक योर होली माइंड। जो भी पॉजिटिवनेस, जो भी ईगो, जो भी सोल डर्ट, उसको माँ रिमूव कर रहे हैं। अब जो होगा अच्छा होगा। कार्मिक बैगेजेस हो गया है, डिवाइन इंटरवेंशंस हो गया है। आप बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश किए थे, बट फाइनली अनहोनी को होना ही था। तो अब क्या होगा? अब हीलिंग मिलेगा, अब आप कंप्लीटली फ्री हो जाओगे। अब आपको जो फ्रीडम मिल रहा है, इस फ्रीडम से आपको स्पिरिचुअल पावर मिलेगा, इंट्यूशंस मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो
दोबारा पुराने पैटर्न को वापस मत ले आइए। डेफिनेटली आपका मन कर रहा है कि उस पर्सन की बात सुने, उस पर्सन से बात करें, उस पर्सन का कॉल करें, उस पर्सन के मैसेज करें। नो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आना है तो ये ज़रूर आएंगे। और माँ इस टाइम पे आपको बोल रही है कि इसीलिए तो माँ ने आपको अलग किए है। तो फिर माँ का बात को अमान्य करके आप क्यों जा रहे हो? माँ का बात को आप ना सुन के क्यों जा रहे हो? लिसन टू एवरी गाइडेंस। एंड ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा कोई, विश्वास रखिए, सही टाइम पे सब सिचुएशंस ओपन अप हो जाएगा। जल्दबाजी मत कीजिए, इम्पेशेंस मत बनिए, मत भागिए, रैदर मत ढूंढिए कुछ। जो चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको ढूंढ रहे हो। सो ठहर जाइए, ठहराव की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, सृष्टि काली माँ एंड स्थिति काली माँ, सॉरी। योर सोल नीड्स अ बैलेंस, फोकस ऑन द मोमेंटम। दिस इज द स्थिति काली माँ। इसका मतलब है स्टेबिलिटी आ रहे हैं। कुछ हद तक आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे थे, ओवरडू कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने बाउंड्रीज में आपको आने नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए आपको इस सिचुएशंस को समझना है, एक्सेप्ट करना है। कहीं ना कहीं अगर आप इस रिजेक्शंस को या फिर ये टेम्पररी पॉज को नहीं समझ के बहुत जल्दी कुछ डिसीजंस ले लोगे तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी बहुत जल्दी आप एक कंक्लूजन्स पे पहुंच जाओगे, आपको सीख नहीं मिलेगा। एक मॉडरेट अप्रोच लीजिए, आपके सामने चीज़ें बहुत ही जल्दी ओपन अप हो जाएगा। कोई पर्सन कुछ कहेंगे, कोई पर्सन अपना दिल का बात कहेंगे, तो उस पर्सन को कहने दीजिए। जो ऑटोमेटिकली हो रहा है उस चीज़ को होने दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करोगे या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाओगे तो लाइफ का मज़ा नहीं आएगा। इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में कुछ नेक्स्ट स्टेप के बारे में नहीं सोचिए। ये रिलेशनशिप में बहुत कुछ सीखना है और आप सीख भी रहे हो, सामने वाले पर्सन को भी सीखने दो। कोई पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है, इस टाइम पे अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील मत कीजिए, अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बोलिए, उनको ढूंढने दीजिए। लेट द अदर पर्सन फाइंड योर इनर क्वालिटीज़। किसी के सामने अच्छे बनने की कोशिश मत कीजिए, किसी के सामने कोई फेक पर्सनैलिटी को कैरी मत कीजिए। जो है सो है, उसको रखिए। यस, अगर आप डर रहे हो कि सामने वाले पर्सन क्या सोचेंगे, सामने वाले पर्सन क्या कहेंगे, इस डर को हटा दीजिए। आप ज़्यादा दिन अपने ओरिजिनल बात को छुपा के नहीं रह सकते हो, आप ज़्यादा दिन अपने पास्ट को इग्नोर करके नहीं रह सकते हो। तो बेटर यही होगा कि अगर आपके पर्सन अभी आपके पास्ट को एक्सेप्ट करते, आपको एक्सेप्ट करते, तो ही इस पर्सन के पास आप जाइए या फिर अलाउ कीजिए। नहीं तो किसी के सामने टेम्पररी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए मत सोचिए। यहाँ पे एक बात आती है कि एक सीक्रेट क्रश के साथ साथ कोई और भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। अब किसी को कंप्लीट रिजेक्ट एंड किसी को कंप्लीट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। दोनों पर्सन के साथ इक्वली टाइम स्पेंड करनी है, दोनों पर्सन के पर्सपेक्टिव सही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन सीक्रेटली प्यार करते हैं बट वो आपके सामने एज अ फ्रेंड रह रहे हैं। इस कनेक्शंस में कुछ बदलाव आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो वो शायद नहीं आएंगे, बट रैदर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज समथिंग or someone and it's a high time to accept something new. So yes, पुराने साइकिल ख़त्म हो रहे, उस चीज़ को शायद अगर आप पकड़ के चल रहे हो, आई थिंक आपको उस चीज़ को छोड़ना ही है, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से वो चला जाएगा। एंड इस नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी किसी नए पर्सन ने आपके लाइफ में आए हैं। सो काइंड ऑफ स्थिति काली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ आपके हाथ में नहीं होता है, कुछ चीज़ डिवाइन के हाथ में नहीं होता है। वेल, यू हैव बीन वेटिंग फॉर समवन, बट हो सकता है कि अभी आपको कोई नए पर्सन को मौका देना चाहिए। अगर अब भी आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होके रहेंगे, स्टफ होके रहेंगे, मतलब स्टक रहेंगे, तो क्या होगा कि आप ना वन ट्रैक वे में चले जाओगे, तकलीफ आपका बढ़ेगा। तो अपना तकलीफ को कम कीजिए, सामने वाले पर्सन अगर इंटरेस्टेड है तो उसको अलाउ कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं कि वेल यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर ओन माइंड। ओ माई गॉड, संहार काली माँ, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि कहीं ना कहीं जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो ये पैटर्न ख़त्म हो रहा है। इट्स अ क्लियर कट मैसेज कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपको एक अंधेरे में छोड़ के गए हैं और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और डिवाइन ने देखा है कि आप लॉयल हो। कहीं ना कहीं इस लॉयल्टी के चक्कर में या फिर अपने उसूल को फॉलो करने के चक्कर में, मोरालिटी को फॉलो करने के चक्कर में आप खुद को तोड़ रहे हो। सही वक्त है सच को जानिए।
आप वेट कर रहे हो, आप लॉयल हो, ये भी लॉयल है, बट किसी चीज़ का एक एंड पॉइंट होता है, एक स्टार्ट पॉइंट होता है। आई थिंक ये एंड पॉइंट आ गया है। अगर इस चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहे तो समझने की कोशिश कीजिए कि आप जिस पर्सन के लिए नो कांटेक्ट में हो, ये सिर्फ आपके बनाया हुआ नो कांटेक्ट है। आप फ्री हो, ये पर्सन कोई परवाह नहीं करते हैं और ये पर्सन आपके सामने आ भी नहीं रहे। तो नो कांटेक्ट में जब कोई पर्सन जा सकता है तो आप क्यों नहीं दूसरे पर्सन के साथ मीट कर सकते हो। ये वक्त आता है, ये वक्त है कि खुद को जानने के लिए कि क्यों आप बैठे हो, क्यों आप अपॉर्चुनिटी को नो बोल रहे हो, क्यों आप खुश नहीं हो। यू नीड टू फाइंड दैट हैप्पीनेस। आप अगर सबको छोड़ के रहेंगे या फिर नो बोलते रहोगे तो प्रॉब्लम आपका होगा। यूनिवर्स आपको मदद करना चाहते हैं और उस मदद को आप ठुकराइए मत। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है कि यू कैन बी जेंटल ऑल्सो कैन बी रूथलेस, सो चूज वॉट योर माइंड सेज। ओके, श्यामा काली माँ। इट्स अ कार्ड विच सेज कि हर सिचुएशंस का दो पहलू होता है। हमेशा से ही आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हो, रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की हो, बट उसके साथ साथ कोई अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं, कोई अगर आपके साथ खेल रहे हैं, इस वक्त आपको प्रोटेक्ट करना ही है। अपने डिग्निटी को प्रोटेक्ट कीजिए। सामने वाले पर्सन आपके बारे में बिचिंग कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन आपको विलेन बना रहे हैं और डेफिनेटली आप इनके लाइफ से चले गए हो, इनको छोड़ के गए हो और अपना गलतियों को छुपा के आपकी गलतियों के बारे में दूसरों के सामने बोल रहे हैं। ये बात काइंड ऑफ डिवाइन ने बोल रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आपकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ श्यामा काली माँ आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई आपसे देख रहे हो कि एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ मदद मांग रहे हैं और बार बार अगर कोई मदद मांग रहे हैं और आप उसको काफ़ी बार समझाए हो, उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं सुन रहे तो बात साफ है कि वो समझ नहीं रहे इस चीज़ को। उसको फोर्स मत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हो तो इमीडिएटली उसको स्टॉप कीजिए एंड जो है सो है, डिसीजंस लेना है। यू नीड टू टेक अ डिसीजंस। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन जो है काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं रिलेशनशिप को और आप उसके चिंता में बैठ के अपनी लाइफ को, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं डिसीजंस लो। दिस इज़ अ हाई टाइम टू थिंक कि और किस तरीके से आप खुद को इवॉल्व कर सकते हो और किस तरीके से आप खुद को खुश रख सकते हो। इट्स नॉट अबाउट cutting someone off, it's about understanding your own spirit, understanding your own situation. So like खुद के situations को और अच्छे तरीके से समझिए। बहुत आसान हो जाता है ये बोलना कि आप गलत हो और आप सही हो। सही गलत का फैसला नहीं है। सिचुएशंस जो कह रहे हैं उसको समझिए। यहाँ पे आपको परफेक्ट बनना नहीं है, सिर्फ काइंड बनना है। खुद को भी फॉरगिव कीजिए, सामने वाले पर्सन को भी फॉरगिव कीजिए। जिस नो कांटेक्ट में आप हो, इस नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बट ये कॉम्प्लिकेशंस आप ही खुद क्रिएट किए हो बिकॉज आपको ये पर्सन एक ब्लॉक के अंदर रखा है। लाइक चारों ओर कुछ नहीं है, आपके चारों ओर एक डार्कनेस है और आप और भी ज़्यादा डार्क बनते जा रहे हो बिकॉज आपको मदद नहीं मिल रहा है। आपको खुद को मदद करनी चाहिए और वो कैसे? बाय एक्सप्रेसिंग योर ओन व्यू। तो ये सही वक्त है आप अपने क्रिएटिव फोर्स को सामने लेके आओ, लोगों के साथ बात करो, एक्सप्लोर करो, बाहर जाओ, घूमो एंड एट द सेम टाइम अपनी एक्सपीरियंस लोगों के सामने लेके आओ ताकि बहुत सारे लोगों को मदद मिल सके। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू माई ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिख दीजिएगा जय माँ श्यामा काली। एंड मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और कोई नए वीडियो के साथ। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय माँ काली, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, मैं चाहता हूँ आप लोग और भी स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ें। बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।